हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये व्लॉग तब का है जब हम मेरठ से उदयपुर जा रहे थे और रास्ते में हम 2-3 जगह हम रुके थे लंच के लिए, कहीं चाय पीने के लिए। तो उसी में से एक ये है बसंत ढाबा, जहाँ पर हम लोग रुके थे। और यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी थी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पर। और उस समय सुबह हो रही थी, मेरे ख्याल से 10 बजे का समय हो रहा होगा। तो बस हमारा चाय पीना हो गया था और ब्रेकफास्ट तो हमने रख लिया था, सैंडविचेस वगैरह। तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने चाय पिया। तो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए। इसके बाद हम लंच के लिए 2:30 बजे के आसपास रुके थे। ये लक्की होटल है यहाँ पर। मगर मैं सच बताऊँ तो रेस्टोरेंट तो काफ़ी बड़ा था, अच्छा था, मगर हमको खाना पसंद नहीं आया, यहाँ का टेस्टी नहीं था। मेरठ टू उदयपुर 12 घंटे कुछ आपको लगते हैं। किलोमीटर में 737 ऐसा कुछ किलोमीटर है। काफ़ी लंबी जर्नी है। और ये अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे, उदयपुर। ये हम होटल पहुंच गए हैं और हम यहाँ भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो काफ़ी लंबी जर्नी थी, काफ़ी लंबा हमको ट्रैवल करना पड़ा, बहुत लंबा समय। और बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हम लोग चाह भी रहे थे कि जयपुर रुक जाए, मगर वरुण की वजह से हम लोग उसने कहा कि मैं चला लूँगा, इतनी दूर ड्राइव कर लूँगा। तो हम लोग डायरेक्ट उदयपुर आए। तो हम सुबह 6 बजे निकल गए थे और हम यहाँ 8 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे। तो ये हमारा रूम है। और उस दिन तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने आराम किया। और फिर ये हम दूसरे दिन सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकले थे फतेह सागर लेक। और ये इसका नाम है फतेह सागर लेक। और यहाँ 4 झील हैं उदयपुर में, उसमें ये बहुत ही खूबसूरत झील है, बहुत ही सुंदर है। और इतना शांत वातावरण है, हरियाली है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। इसमें 3 छोटे टापू हैं। यहाँ आप एक्वेरियम भी है, वहाँ भी आप एडवेंचर के लिए 3D एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं। बोटिंग है। इसका नाम राजा फतेह सिंह के नाम पे ही रखा गया है। इन्होंने इसे सन 1678 में इसे बनवाया था। ये मानव निर्मित झील है। और यहाँ का जो नेचर है, हरियाली है और लेक तो है ही बहुत खूबसूरत। तो ये मेन अट्रैक्शन है। और इसके अलावा बोटिंग, और ये हम कैमल राइड करने वाले थे। पहली बार मैं भी बैठी और नीवा भी पहली बार बैठी। यहाँ मेन अट्रैक्शन तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने के लिए है। महल, मंदिर, हवेली, प्राचीन कला, पुरानी सभ्यता, पुराना इतिहास, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है।
राजा महाराजाओं से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ के रग रग में हैं। तो अगर आप प्राचीन पुरानी चीज़ों से आपको प्यार है, इतिहास से, पुराने इतिहास से, राजा महाराजाओं के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, मंदिर, हवेली, महल के बारे में, आप अगर ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी यहाँ के शादियाँ उनकी यहाँ होती हैं, फंक्शंस होते हैं उनके। और उदयपुर मेवाड़ शासकों की राजधानी रही है। यहाँ हर जगह आपको प्राचीन पुराने समय की झलक आपको हर जगह आपको दिखाई दे देगी। तो और मुझे तो इन सारी चीज़ों से बेहद लगाव है, इसलिए मुझे उदयपुर बहुत ज़्यादा पसंद आया। कलरफुल सिटी और बहुत ही प्यारी रोमांटिक जगह है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत कुछ नया आपको यहाँ पर जानने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ जानने के लिए मिलेंगी। और अब हम बोटिंग के लिए आ गए हैं। बोटिंग ये पूरा एक राउंड आपको लगा के लाता है। इसमें 20 लोग अगर हों तभी वो एक राइड आपको देता है। और इसमें आपको लगभग 15 मिनट का समय लगता है। पर पर्सन आपका यहाँ पर 90 रुपीज़ है। तो हम लोग जैसे 4 लोग थे, तो आप जोड़ लो कि उतना हमारा लगा है, मतलब लगभग 400 रुपये जितना। बाकी आप साथ साथ में आप सारे नज़ारे देखते जाइए कि कितने सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है। मतलब नेचर, जब आप नेचर के करीब जाते हैं तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती है, और जो देखते ही बनती है। नीला नीला पानी, आप बोट पे, चारों तरफ हरियाली, पहाड़। उदयपुर वैसे भी अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, इस लेक के चारों तरफ भी पहाड़ है। आप देखो कितना खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो आप इजीली आप इसके आसपास का कोई भी होटल आप मेक माई ट्रिप से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। और हमने भी वहीं से ही होटल्स वगैरह सब देख के अच्छे से बुक किया था। इस लेक को वैसे राजा जय सिंह ने बनाया था 1678 में, लेकिन बाढ़ से इसे यहाँ बहुत नुकसान होने के बाद में राजा फतेह सिंह ने इसे 1888 में इसे फिर से बनाया। और यही वजह है कि इस लेक को फिर राजा फतेह सिंह का ही नाम दिया गया। वैसे तो यहाँ चार लेक्स हैं, मगर उसमें मेन अट्रैक्शन पॉइंट यही लेक है। इसके बीच में 3 टापू हैं, उसमें सबसे बड़ा जो
द्वीप है वो है नेहरू पार्क, जिसमें एक रेस्टोरेंट और चिल्ड्रंस पार्क है। इसके ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए दुनिया भर से यहाँ पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ कचौड़ी, चाट, प्याज की कचौड़ी बहुत फेमस है यहाँ की, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, यही सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको फतेह सागर लेक के बारे में बताई। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा और आगे भी इस बोट राइड को आसपास के इतने प्यारे नज़ारे को आप एंजॉय करिए। बहुत खूबसूरत है। हाँ, ब्यूटीफुल। मैं भी आज ही ध्यान से देखा।
अच्छा ट्रिप है। शादी हो रही है, म्यूजिक बज रहा है, शादी। देखो म्यूजिक बज